ठीक है, अबाउ इज अ जर्मन एक्सप्रेस वर्ड। फिर से ठीक से समझेंगे, अबाउ इज अ जर्मन एक्सप्रेस वर्ड। ये जर्मनी का शब्द है, विच मीन्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इन सिस्टमैटिक वे। आपने ये सीखा है, आपने ये जाना है कि किसी एटम में, ये सीख चुके हैं आप, कोई एटम ऐसा होता है, एटम में सेल होता है बेटा, इस सेल में होते हैं बच्चों ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किस सिस्टम में यहां पर फिल किया जाए, इस रूल को अबाउ रूल कहते हैं। ध्यान से सुनना, फिर से समझो। मान लो जैसे मैंने इनको बताया कि आपके घर में गेस्ट आ गए, आपके घर में एक एसी वाला कमरा है, एक नॉन एसी कमरा है, एक छत पर खुली हवा है, किसको कहां बैठा होगा? तो आपने सोचा अरे चलो ठीक है, घर के जो लोग हैं उनको छत पे खुली हवा में डाल देते हैं, थोड़े से जो नॉर्मल उनको डाल देते, थोड़े जो ओल्ड हैं या थोड़ा ऐसे व्यक्ति हैं उनको एसी में बढ़िया आराम से सुला देते हैं। इस तरह से इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से उनको अरेंज किया। इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के सेल के ऑर्बिटल में किस तरीके से सेट किया जाए, इसको बताया था अबाउ। यानी अबाउ इज अ जर्मन एक्सप्रेस वर्ड विच मीन्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इन द सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए जो मेथड बनाया गया, रूल बनाया गया, उसे अबाउ रूल कहते हैं। अब एक चीज बेटा, अबाउ कोई, मैंने जैसे बताया अबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे, सही बात। दूसरी चीज, अबाउ के सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मान लो अबाउ को एक रिचेस्ट पर्सन है, अबाउ एक रिचेस्ट पर्सन है, अमीर व्यक्ति हैं, जर्मन के व्यक्ति हैं, बड़े अमीर व्यक्ति हैं। जैसे इंडिया में या यूपी में सबसे अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो सबसे पहला काम करता है जमीन खरीद के डालता है ना? ऐसे ही ये व्यक्ति थे जर्मन के, ये इनको भी बड़ा रियल एस्टेट में बड़ा इंटरेस्ट था, इन्होंने भी जमीन खरीद के डाली। इन्होंने, ध्यान से सुना बेटा, इन्होंने क्या कहा, बहुत पैसा था, इन्होंने एक छोटी सी प्लॉट, छोटा सा प्लॉट खरीदा, कहा इसमें केवल 2 लोग रह सकते हैं, इस छोटे से प्लॉट को एस नाम दे दिया। फिर एक इससे बड़ा प्लॉट खरीदा, हाँ, उसमें इन्होंने 3 कमरे बनाए और कहा एक कमरे में 2 लोग रह सकते हैं, इसे पी गए। इन्होंने तीसरा कमरा बनाया, और ये सारी बात आपको कौन सा कमरा क्यों आ रहा है, ये बात आपको बताई जा चुकी है ना। एक इससे बड़ा प्लॉट खरीदा जिसमें 5 कमरे बनाए और कहा हर कमरे में 2-2 लोग रह सकते हैं। एक कमरा और बनाया एफ, इसमें 7 कमरों की प्लॉटिंग की। ये देखो 1 2 3 4, और इसमें कहा कितने लोग रह सकते हैं बच्चों? 14 लोग रह सकते हैं। इसमें कितने रह सकते हैं बच्चों? 10 लोग। इसमें कितने? 6। इसमें कितने? 2। तो बेटा इस तरह से उन्होंने प्लॉटिंग करके कमरे बनाकर डिजाइन कर दिया। अब नौकर को बुलाया, कहा कि मैंने इस तरह से कमरे बनाए तो हैं, तुम्हें एक बात ध्यान रखना है कि तुम्हें किस तरह से इसमें कमरों को बुक करना है या किसी को देना है, या कोई गेस्ट आए तो कैसे आप इसमें जाओगे। तो उन्होंने एक सीरीज बनाई, आपको सीरीज याद कर लेनी चाहिए। आपको क्या करना है, 1 to 7 तक आपको नंबर लिखना है। 1 2 3 4 5 6, चलो 6 तक कर लेते हैं। 6 नीचे आप 7 भी कर सकते हो। 1 और 6 को हाइड कर लो, यहां कौन आएगा? 2 3 4 5। 2 और 5 को हाइड कर लो, कौन आएगा? 3 4। सही है। अब यहां पर अगर हम लोग यहां नीचे 7 लिखे होते, मान लो यहां से 7 लिखा होता, तो आप क्या करते? यहां 6 कर लेते, यहां 5 कर लेते, फिर इन दोनों को हाइड कर लेते तो यहाँ 4 आ जाता। इस तरह से आ जाता है ना। इसमें क्या करते, पहला सेल है तो इन सब में क्या करते बच्चों, आप सब में एस फिल कर देते, एस एस एस, ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सब में एस फिल कर देते। ये है तो सब में पी फिल कर देते, पी पी, इन सब में फिल कर लेते डी, इन सब में फिल कर लेते, फिल कर लेते। इसके बाद आप क्या करो, इनको ये कट करो ऐसे। अभी मैं आपको बताता हूं, आप चाहो तो यूं आप इसको ऐसे कट कर सकते। कट करने का सेंस क्या है बेटा, समझा।
जहां जहां कट किया है बेटा उनमें से हर एक एरो को क्रॉस आउट करो, ये ऐसा। कितना, एक सांप चला, पहले मोबाइल आती थी, अभी भी आती है शायद, नोकिया, उसमें सांप का गेम होता था, है कि नहीं? हाँ, उसमें सांप चलता था, एक को खाता चलता था। यहां से सांप आया, सबसे पहले कौन मिला? 1s, फिर कौन मिला? 2s, फिर कौन मिला? 2p, फिर कौन मिला? 3s, फिर कौन मिला? 3p, फिर कौन मिला? 4s। ये ऐसे ही बनता चला जाएगा, यानी आपके सामने एक एनर्जी लेवल आ गया, 1s, 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, इसी तरह से ये कंटिन्यू चला जाए। ये जो नंबर्स आए ना बेटा, ये कमरों के नंबर्स हैं। आपको एक सिस्टमेटिक तरह के कमरों के नंबर्स मिल गए। अब आपको क्या करना है, मान लो किसी दिन सोडियम इनके घर घूमने आए। सोडियम के परिवार में कितने लोग हैं? 11 लोग हैं, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ये 11 लोगों के साथ आप के घर घूमने आए। अब आप का नौकर आया, कहा ठीक है भाई साहब, आपके पास 11 लोग हैं, चलो कमरे खोलते हैं। ठीक है, कहा पहले कमरा कौन सा खुलेगा बच्चों? 1s का, और इस s में कितने लोग रह सकते हैं? मैक्सिमम 2 लोग, 1s। फिर आया कौन सा कमरा? 2s में कितने लोग रह सकते हैं बच्चों? 2 ही, तो 2 फिर से, क्योंकि s है जहां ना वहां 2 ही, 2s हो गया। फिर कौन सा कमरा खुलेगा बेटा? 2p में कितने? 6 लोग। अभी कितने व्यक्ति बचे हैं? 2 2 4 6 4 10, एक बचे हैं। 3s, ये देखो 3s ओपन कर दो। इस तरह से आपने सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे ना, आसान है, कुछ नहीं करना है। Aufbau रूल क्या है बेटा? Aufbau is a German express word which means filling of electron in a systematic way। Aufbau एक जर्मनी का शब्द है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में सिस्टमेटिक तरीके से फिल किया जाए। और वो सिस्टमेटिक तरीका क्या है, वो इन्होंने ये बना के दिखाया। इसको Aufbau एनर्जी लेवल भी, Aufbau सीरीज भी कहा जाता है। ठीक है, ये बनाकर फिर आप चाहे जिस किसी के भी सोडियम के, मैग्नीशियम के, एल्युमिनियम के, जिसके भी चाहो उसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। बात समझ में आई? तो इसको Aufbau रूल कहते हैं। Aufbau रूल में कुछ कमियां भी हैं, जिस कमी को बार बार दोहराया जाता है। वो कमी ये है कि यहाँ पर 3d जो कि थर्ड सेल है, फोर्थ सेल पहले आ रहा है, 3d बाद में आ रहा है। ये एक्सेप्शन माना जाता है कि इस इनकी ऑर्बिटल में या इनकी सीरीज में 4s पहले आ जा रहा है, 3d बाद में आता है। जबकि 3d को पहले आना चाहिए, 4s बाद में आना चाहिए ना, लेकिन इसका भी अपना एक रीजन है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, आपको खुद से मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का करना है।